नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं शुभंकरपुर मोहल्ले में। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, वो घर है मनोज महतो का। ये वही मनोज महतो का घर है जिसकी पत्नी को इसी महीने की 1 मई को उसके भतीजे रवि कुमार ने चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दिया था, ऐसा आरोप है। आज लगभग घटना को 14 से 15 दिन गुजरने को है। क्या कुछ हुआ है इसको लेकर के, आगे पुलिस क्या कार्रवाई की है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम परिवार के पास आए हैं ताकि जान सके कि क्या कुछ हो रहा है, परिवार किस हालत में। हालांकि आज ही परिवार के द्वारा पुलिस की जो कार्रवाई है इस मामले में वो सही तरीक़ा से न होता हुआ देख उन्होंने एक इमरजेंसी मानवाधिकार की जो संस्था है उसके पदाधिकारी को आवेदन देकर के शिकायत किया और उनके पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम तमाम लोगों से बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस वारदात, इस घटना के बाद क्या दरभंगा पुलिस जो है वो कैसे निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है या फिर नहीं। हमारे साथ इस परिवार की एक बच्ची है मेनका कुमारी, जो घटना के वक्त यहीं पे मौजूद थी, और जो मृतिका है विभा देवी, उनकी ये भतीजी है। तो बताइए क्या मामला हुआ था उस दिन जो घटना वारदात हुई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा बताएं। उस दिन ना बड़ी मम्मी ना गाली बक रही थी तो छोटी आंटी पलटा दी, इसी बात के आगे और अभी भैया चाकू मारने लगे। तो क्या कुछ मामला पहले से किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था? हाँ, चल रहा था। क्या? यानी जब रविवार के दिन चाची का वो रवि भामा है ना, उससे पहले रविवार को ना पंचायती था, बड़े पापा को बोले भी थे तो बड़े पापा बोले कि हम नहीं रहे, तू थोड़ा सबके जे करे वो कर ले। किस बात की पंचायती थी? यानी जमीन के लेके, क्योंकि पपीता का पेड़ रोपी थी ना झंडी, तो बड़ी मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे नहीं रोपी, तो चाची बोल रही थी कभी बंटवारा नहीं, हम जहाँ, तो कहे नहीं इसी सब के लेके। तो घटना आपके आँख के सामने हुई हाँ। थी? क्या चीज़ से मार रहा था? चाकू से। चाकू से हमला कर हाँ। रहा था। ऊपर मेडिकल में बताया गया कि 26 चाकू लगा है। तो घटना स्थल पे यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी क्या, या हॉस्पिटल जाके? नहीं, ले गया है ना तो हॉस्पिटल में महाराजपुर पे, तो डॉक्टर बोले कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद पुलिस आई होगी। हाँ। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? यानी उसकी मम्मी, उसकी वाइफ, उसकी बहन, तीनों का हुआ था गिरफ्तारी, पर उसकी मम्मी जेल भेजा गया, उसकी बहन और उसकी वाइफ को छोड़ दिया गया, जबकि यानी अंकल से बोल के आए थे कि हम लोग के परमिशन के बिना छोड़ना नहीं है, पर पुलिस छोड़ दी है उन दोनों को। छोड़ दिए उन्होंने। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि जो मृतिका विभा देवी हैं, उनके पति उस वक्त यहाँ पे नहीं थे, वो दुबई में रहते थे नौकरी के कारण। जब उन्हें ये सूचना मिली उसके बाद वो नौकरी छोड़ करके यहाँ पहुँच चुके हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी मनोज जी, बताएं आपके क्या कहेंगे ऐसे मौके पर, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या कहेंगे आप जब आए हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको तो इंसाफ मिले, पहली बात। दूसरी बात है कि ये लोग, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी है रवि महतो और उसका वाइफ, ये लोग चारों मिल के ये लोग मारा गया है चारों में, क्योंकि ये विवाद 2019 से है। क्योंकि रवि महतो दारू का धंधा करता है, तो मेरा वाइफ बार बार विरोध करता था। इसके सूचना हम लोग एसपी साहब को भी दिए हुए हैं, और थाना प्रभारी था अपने वो 2019 में, उसको भी दिए हुए थे। फिर थोड़ा छेड़खानी किया बाथरूम वाला, वो भी हम कंप्लेन किए थे, मगर हम केस दर्ज नहीं किया गया। आपका ये कहना है कि आपका जो भतीजा था रवि कुमार, वो दारू का धंधा करता था, आपकी पतनी उस बात का विरोध करती है, हमेशा विरोध किए हैं, 2019 से बार बार विरोध किए हैं। तो ये बताइए कि अभी आप आ गए हैं, घटना तो घट गई, आपकी पत्नी नहीं रही, आप पता चला आपके कितने बच्चे हैं? दो? मेरा 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की है। कितने साल के? लड़की है 7.5 साल की, 8वां साल चालू है, लड़का का 5वां साल चालू है। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उससे कितने संतुष्ट नजर आते हैं आप? हम कोई संतुष्ट नहीं है, पुलिस प्रशासन द्वारा हम कोई संतुष्ट नहीं है। हम बार बार बोलते हैं, जाके बोलते हैं अपने, मेरे जो ये केस का जो मेन अधिकारी है अखिलेश जी, हम उसको मेन बोलते हैं तो बोलते हैं हो रहा है, सब्र रखो, होएगा होएगा। हम कितना देर सब्र रखें, क्योंकि हम दरभंगा महाराजी पुल पे रोड जाम किए थे, तो हमको 36 घंटा टाइम मांगा गया, हम उसको 5 दिन दिए। आज हमारा 15 दिन हो गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसमें क्या मांग करते हैं आप? हम मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और उसको कानूनी हिसाब से उसको कार्रवाई किया जाए। हम यही मांग करते हैं, उसको रवि महतो को फांसी दिया जाए, विनोद महतो, किरण देवी और उस रवि महतो की पत्नी चांदनी देवी को सजा मिला जाए।
क्योंकि ये लोग मिल के मारा है। चलिए, तो ये देखिए, ये पति हैं जो विभा देवी थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके पति थे ये मनोज महतो जी। इनका साफ कहना है कि इस मामले में अभी तक जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो संतोषजनक कार्रवाई नहीं है, और यही कारण है कि जो मुख्य आरोपी रवि कुमार महतो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जाता है। हालांकि इस मामले में एक गिरफ्तारी बताई जाती है जो रवि कुमार की माँ है, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं, चूँकि यहाँ पे आज जो परिवार है, परिवार के द्वारा इमरजेंसी मानवाधिकार जो संस्था है, उनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवमुनि कुमार प्रसाद, और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये बिहार पुलिस में वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के तौर पे रह चुके हैं, और दरभंगा में ख़ास तौर से ये एक लंबी सेवा अपनी दे चुके हैं पुलिस रहते हुए। तो आज ये मानवाधिकार कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ पे आए हैं। क्या कुछ इनका कहना है, क्या इन्होंने देखा है, कैसे काम हो रहा है पुलिस को लेकर के, चूँकि पुलिस का इनका लंबा अनुभव रहा है, तो हम इनसे जानेंगे। तो शिवमुनि जी, ये बताएं कि आज आप यहाँ पीड़ित परिवार के घर पे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ बात हुई है आपकी? पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, आपके चैनल को नमस्कार करना चाहता हूँ। पीड़िता के पति ने गुहार लगाई मेरे आवेदन देकर के मेरे पास। मैंने उस आवेदन को पढ़ा तो मेरा हृदय कांप गया कि जिस पीड़िता को इतनी चाकू मारा गया है और घटना स्थल पर लथपथ हो गई है, और घटना के मात्र 25 गज की दूरी पर चाकू फेंक करके वो नदी में कूद करके भाग गया है, और उस चाकू में सीजर लिस्ट में बनाया हुआ पुलिस पदाधिकारी खून लगा नहीं लिखा है। पहले तो पहला अन्याय थानाध्यक्ष चाहे जो भी फर्द बयान करता है, उन्होंने अन्याय बहुत बड़ा किया। घटना स्थल से खून की बरामदगी करके सीजर लिस्ट नहीं बताया, जहां की अभी आज भी खून मौजूद है। मैंने आज भी खून को देखा कि मौजूद है, खून का छींटा लगा हुआ है। तो यह आपको बात क्या लगता है शिवमुनि जी, संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के जो पुलिस की अब तक कार्रवाई हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के या केस के समाधान को लेकर के, वो क्या है, वो बताइए। पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। वरीय पदाधिकारी का ध्यान है या नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष बनाना, इंस्पेक्टर बना करके रखना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए कि गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो अभियुक्त है वह शराब माफिया है। नगर थाना में उसके विरुद्ध में शराब से संबंधित मामला दर्ज नहीं किया गया है। ये बहुत इससे घटिया किस्म का कोई काम ही नहीं हो सकता है। जबकि सीनियर एसपी का टीम इसके यहाँ छापामारी की है, एक्साइज के द्वारा भी छापामारी यहाँ की गई है। इसका आपराधिक इतिहास लहरिया सराय थाना में है, मब्बी में पकड़ा गया है, चार्जशीटेड है, वहाँ से भी गया हुआ है, अन्य है। यह घटना आज पीड़िता बता रही हैं, पीड़िता के परिवार उस घटना स्थल पर मैंने देखा कि उसकी माँ और रवि की माँ अभियुक्त का, और उसके क्या कहलाता है कि पत्नी, उसके बच्चे और उसके पति भी वहीं पर मौजूद हैं और ललकार रहे हैं कि मारो मारो। इसके बावजूद मात्र उसके माँ और रवि के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसकी पत्नी को भी छोड़ दिया गया। कितनी दुख है, बचाने तक ये कहना चाहते हैं कि घटना के वक्त जो वारदात हुई, रवि ने जब चाकू से हमला किया, उस वक्त रवि की पत्नी, उनकी माँ, उनके पिता सब थे, यानी कि सब मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन एफआईआर दर्ज जो की गई उसमें नाम सिर्फ रवि कुमार और उसकी माँ का दिया, बस उसके बोल दिया गया। दूसरी चीज है, एक बहुत ये तो बयान हुआ होगा ना पीड़ित पक्ष के घर के, देते हैं आप पीड़िता की सास का बयान, जो 70 वर्ष का उम्र है, जिनका बोली शुद्ध है, आप अपने बयान से भी लेकर के देख लेते हैं। मैंने भी पूछा, वो केवल इतना ही कहती है कि हमारे सामने चाकू मारा देखा, और सब परिवार वहीं पता, किसी ने बचाने के लिए नहीं। हम लोग, हमारा पोती और एक बगल में सब चिल्ला भी रहे थे, और एक महिला उसकी गोतनी भी थी, वो लोग भी चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने बचाने के लिए नहीं आया। वह बात दर्ज नहीं की गई। वह 70 वर्ष की महिला का फर्द बयान लिया गया। 15 दिन के अंदर ही 164 का बयान करा देना चाहिए था। ये घटना के 4 दिन के बाद ही 164 का बयान करा देना चाहिए, कि इसलिए कि उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ भी सकता है, कल कोर्ट में गवाही दे नहीं पाएगी, जिसके चलते विटनेस के रूप में
इससे बड़ा कमजोरी क्या पुलिस की हो सकती है? तो दूसरी अभी चीज़ तक गवाह जो है उसकी मृतका की सास है। सास है, मैंने उसका बाधिनी, केस हाँ, की बाधिनी है, हाँ। उसका तो कम से कम करा देना चाहिए, 164 का बयान। क्या कहता है नियम उस बारे में? बिल्कुल यही कहता है ना, घटना तत्कालीन आई, आँख के सामने आई हुई घटना घटी है, हुँ। उसको तो 164 का बयान तुरंत करा देना चाहिए। 2 दिन 3 दिन के अंदर ही करवा देना तो अभी चाहिए। तक नहीं हुआ। अभी तक से किसी भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। इसे लैप्सिंग मानते हैं आप? बहुत बड़ी पुलिस की मिलीभगत माना जाएगा ना। हुँ। इससे बड़ा लापरवाही क्या हो सकता है? एक गरीब का परिवार है ना। अभियुक्त जो शराब माफिया है, इसीलिए उसके प्रभाव में आकर के ऐसे नहीं किया गया। आपने ही सुना होगा, आप बगले में सुने हुए होंगे कि वो कहा कि हमने 3 लाख रुपया में खरीद लिया है केस को, अभी भी मारेंगे, केस उठाओ, हमारी माँ को भिजवा दिया गया है जेल। हुँ। जेल जाने से पहले हम हत्या करेंगे। यानी कि वो जो उसकी पुलिस आरोपी फ़ोन से संपर्क भी कर हम रहा पर है। धमकियाँ भी दी है, जिसको धमकियाँ भी रिकॉर्डिंग दी भी है। अच्छा। आपको चिप्स कहिए तो हम उपलब्ध करा देते हैं। तो पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई है? कुछ पता चला आपको? बिल्कुल, इन्होंने वरीय पुलिस पदाधिकारी को यह गुहार भी लगाया है हाँ। और थानेदार से तो डेली संपर्क करता है। हुँ। थानेदार बैठ कर के थाना में आश्वासन देता है और हेलमेट की चेकिंग लगा करके फाइन लेता है, कुछ छोड़ता है, कुछ करता है। पुलिस चाहती तो रगेद करके खुलेआम भाग रहा था, सामने खड़ा रहता तो पकड़ लेता लोग। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन एक तो शराब माफिया का संरक्षण होने के चलते दूसरे अपराधी हो गए, तो दूसरा पब्लिक क्या कर सकता है? जबकि घटना सुबह करीब 9 बजे दिन की है। दिन की है। हुँ। दिन है। फर्द बयान को लेकर के एक बात समझ में आती है, जो आपने कहा कि जो उसकी माँ है, जो बूढ़ी है 70 वर्ष से ज़्यादा की है, उसका फर्द बयान लिया गया। आपका क्या कहना है? फर्द बयान किसी वृद्ध से ना लेकर के ज्योति से लेना चाहिए, पढ़ी लिखी बीए है, हुँ, बीए पार्ट 1 का किट्टू का छात्रा यहाँ पर मौजूद है। हुँ, उसकी गोतनी है जो माने उसकी भी उम्र 40 के आसपास या 30 के आसपास होगा, 35 के, हुँ। उसका बयान लेना चाहिए था। हुँ। क्या अंतर आपको लगता है कि वृद्ध और एक कम उम्र के मतलब जवान से बयान लेने में क्या फ़र्क पड़ सकता है केस में? बहुत से अंतर पड़ता है, हुँ। क्योंकि इसलिए कि बिहार की चाहे हिंदुस्तान के न्यायालय के बारे में आप सुने होंगे कि कब गवाही लिया जाएगा। जिस महिला का फर्द बयान लिया गया है, वो तो इसी तरह से उनकी उम्र और हालत को देख लिए कि साल भर 2 साल तक जिएंगी कि नहीं जिएंगी। दूसरी चीज़, उनके सामने यहाँ की घटना घटी है, जिसके चलते उनकी माने खून किया गया है, उन्हीं का पोता किया है, उससे वो पीड़ित हैं। हो सकता है कि साल भर में 6 महीना के अंदर चली जाएंगी, तो फिर कौन साक्ष्य देगा? हुँ, वकील तो विपक्ष वाले, पैसा वाले तो निकालिए न लेंगे। जब पुलिस को अभियुक्त खरीद सकता है, तो न्यायालय में गवाह को भी खरीद सकता है। तो आपके हिसाब से इसमें जो बयान है, वो किसी घर के जो चश्मदीद और जो अन्य थे उनकी लेनी यंग चाहिए थी। उनकी उनकी लेनी चाहिए। उनकी लेनी पुलिस का, एक अच्छे पुलिसकर्मी का पहचान यही होना चाहिए कि जब कोई पीड़िता को मदद करना, पीड़िता को मदद करना, कानून यह बताता है, वरीय पदाधिकारी बताते हैं, तो ट्रेनिंग होता है, यह दिया जाता है कि नहीं, हमेशा पुलिस साक्ष्य जुटाती है, न कि मिटाती है। पुलिस साक्ष्य जुटाती है। घटना में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को साक्ष्य की आवश्यकता होती है। पुलिस को खुद मेहनत करना पड़ता है, तभी क्या कहलाता है कि न्याय मिलेगा, अन्य घटनाएं नहीं घट। क्या कहेंगे ऐसी कंडीशन में? अब आप चूँकि आप मानवाधिकार से जुड़े हैं, पुलिसिंग में आपने सेवा दे चुके हैं, आपके सामने शिकायत आई है, आप किस तरह से इस परिवार की मदद करेंगे? भाई साहब, मेरा जो अधिकार है उतना तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा। राज्य सरकार को, बिहार सरकार को भी लिखूँगा, दरभंगा पुलिस को तो लिखूँगा ही कहूँगा, और भारत सरकार को भी लिखूँगा। जहाँ तक से मेरा संस्था है वहाँ तक गुहार लगाऊँगा, और इस परिवार के लिए मैं कानूनी तौर पर जितनी कलम तोड़ जवाब देना होगा मैं दूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। तो ये देखा अभी आपने, ये थे शिव मुनि प्रसाद जी, जो मानवाधिकार से अभी जुड़े हैं और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ पे वो आए थे। तमाम तरह की बातें की। इन्होंने भी बताया कि पुलिस की जो अब तक इस मामले को लेकर के कार्रवाई है, जो प्रोसीजर है, उसमें बहुत सारी लैप्सिंग नज़र आती है। चाहे वो सीजर लिस्टिंग की बात हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसे लेनी चाहिए थी, वो नहीं ली जा सकी है। वहीं जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए जो सक्षम कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि आरोपी अब तक जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो शराब के धंधे में लिप्त रहता था पूर्व से, और पुलिस के साथ उसकी सांठगांठ भी थी। शायद यही कारण हो सकता है कि पुलिस उसे
छूट दे रही हो। बात ये भी आ रही है कि आरोपी फ़ोन से संपर्क करता है परिवार के अन्य लोगों से और फ़ोन पे धमकियाँ भी देता है। ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पे कि इस तरह की अगर घटना वारदात घट जाती है, उसके बाद आरोपी इतने आसानी से फरार रहता है और जो स्थानीय पुलिस है उसकी अगर भूमिका पे संदेह जताया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है ज़िला के वरीय पुलिस पदाधिकारी के ऊपर कि वो इस मामले को अपने तई सही ढंग से जांच कर और जो दोषी हैं, जो आरोपी है, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।